राजस्थान का वो लड़का जो पढ़ना चाहता था, गांव का वो युवक जो टीचर बनना चाहता था, एक नौजवान जो सियासतदार बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। उस गैंगस्टर की कहानी जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और उसकी मौत ने प्रदेश की सरकार को भी हिला कर रख दिया। एक शख्स जिसका नाम जीते जी कानून के सबसे बड़े बही खातों में सूबे के बड़े मुलाजिम के तौर पर शुमार हुआ। वो मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके एनकाउंटर में मौत के बाद उसके जिस्म को भी पुलिस हाथ लगाने से घबरा रही थी। उसके समर्थकों ने एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि उसके मुर्दा शरीर के साथ जमकर बवाल भी काटा। उनकी जिद थी कि आनंद पाल के मुर्दा शरीर को तब तक जब तक उसकी मौत का सच आम नहीं हो जाता, लिहाजा अपनी मौत के बाद भी गैंगस्टर आनंद पाल मुद्दा बवाल बना हुआ था। आधे दर्जन से ज्यादा कत्ल के इल्जाम उसके सर पर थे। करीब 37 से ज्यादा गुनाह के मामले उस पर थे। बेगुनाहों से पुलिस वालों तक का खून बहाने का इल्जाम, तस्करी से लेकर फिरौती और वसूली तक की तोहमत उस पर थी। लेकिन फिर भी उसके लिए एक सूबा इतना सुलगा कि मौत के 20 दिनों के बाद उसका अंतिम संस्कार हो पाया। राजस्थान के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर का ताल्लुक नागौर इलाके से था, लेकिन किसी गांव के रहने वाले अन्य आम लड़के के मुकाबले आनंद पाल ने जुर्म की दुनिया में एक ऐसा नाम पैदा किया कि कब राजपूत समाज एक पूरी की पूरी पुश्त ही उसके दीवानी हो गई। नागौर से लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। असल में आनंद पाल दूसरे गैंगस्टर्स से कई मायनों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना और गुनाहों की स्याह दुनिया में गहरी पैठ होने के बाद भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर एक सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाने में कामयाब रहा। नागौर के इलाके का आनंद पाल कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हुआ। 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंद पाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंद पाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। उसके सामने था कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजी राम बुरडक का बेटा जगन्नाथ बुरडक। ये चुनाव आनंद पाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी भी शुरू कर दी, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते राजपूतों का हीरो बन गया। कहते हैं आनंद पाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को मौत के घाट उतारा। दरअसल आनंद पाल मदन सिंह राठौड़ की हत्या का बदला चाहता था। कहा जाता है कि कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी। हत्या का तरीका दिल दहलाने वाला था। उसके सर पर वो पत्थर का टुकड़ा जिससे कि छत बनाई जाती है, मार मार कर खत्म कर दिया गया था। इस हत्या ने जातीय रूप लिया और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में तब्दील हो गया और आनंद पाल ने राजपूतों के मान के लिए बदला लिया। फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछाई गई और हर कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता चला गया। आनंद पाल की महत्वाकांक्षा लिकर किंग बनने की बताई जाती है, जिसकी वजह से विरोधी गैंग से उसकी लड़ाई होती रही। बीकानेर जेल में 2015 में उसका गैंग वॉर हुआ। आनंद पाल को भी गोली लगी। पहले वो बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल और उसके साथी सुभाष मोंड की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर से अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। लौटते हुए आनंद पाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उनमें नशा आ गया और उनके साथियों ने सड़क रोक ली और गोलियां चलाते हुए उसे भगा कर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया। तमाम पुलिस महकमे की सक्रियता के बावजूद वो किसी के हाथ नहीं आया। जुर्म के रास्ते पर होने के बावजूद भी वो अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। करीब 2 सालों तक वो पुलिस के लिए छलावा बना रहा, लेकिन फिर 2017 में वो एनकाउंटर बेहद कम वक्त में संगीन गुनाहों को अंजाम देते हुए आनंद पाल राजस्थान के ऊपर एक बदनुमा दाग बना। वहीं दूसरी तरफ इनकी रॉबिन हुड वाली छवि पुलिस और प्रशासन के आड़े आ रही थी। 21 महीने से फरार चल रहे आनंद पाल को पकड़ने की नाकामी पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून की रात 11:30 बजे खबर आई कि आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ था, ये सवाल सवालों के घेरे में है। राजस्थान के चूरू जिले के रजतनगढ़ इलाके के गांव मालासर में हाईवे के करीब 2 मंजिला मकान को पुलिस और एसओडी की टीमों ने चारों तरफ से घेर लिया।
पुलिस के मुताबिक मकान की ऊपरी छत पर मौजूद था मोस्ट वांटेड अपराधी आनंद पाल सिंह। एक्शन से पहले सरेंडर की चेतावनी दी गई, लेकिन जवाब में आनंद पाल ने AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस और SOG ने जवाबी फायरिंग की और आनंद पाल मारा गया। दरअसल SOG आनंद पाल के भाई रुपेश और उसके गुर्गे देवेंद्र का पीछा कर रही थी। सिरसा में दोनों को SOG ने धर दबोचा। पुलिस ने रुपेश को एनकाउंटर की धमकी दी, जिसके बाद आनंद पाल का पता मिला। पुलिस ने पहले पूरी जानकारी इकट्ठा की कि आनंद पाल के पास AK-47 और करीब 400 राउंड गोलियां हैं। कई बार गच्चा खा चुके पुलिस ने छत के ऊपर से मकान में चढ़कर पीछे से आनंद पाल पर 6 गोलियां दाग दी। याद करने वाले आनंद पाल को अपनी अपनी तरीके से याद करते हैं, जैसे कि वो अपराधी जो नौजवानों को अपराध की दुनिया में ना आकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की नसीहत देता था, जो कहता था कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं होता, जिसके फर्राटेदार गाड़ी चलाने और 150 पुशअप लगाने के किस्से मशहूर हैं। लेकिन आज फिर से एक बार सोशल मीडिया पर आनंद पाल का नाम चर्चा में आ गया।